दोनों हाथ उठा करके सत्यम शिवम सुंदरम। ये बात दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले पागलो सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। तो गाओ ना सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा एक बात बताओ, बालाजी का प्यारा कौन कौन है? हो ना? काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, उस दुकान में हमारी पहचान होती। काश खुशियों की कोई दुकान होती, उस दुकान में हमारी पहचान होती। हम तुम्हारा पल पल भर देते खुशियों से, कीमत चाहे हमारी जान होती। दोनों हाथ उठा करके ये मेरे पागलो हर 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 भोलना। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर पागलो। कोई हमसे पूछे आपको क्या चाहिए, पूछो हमसे क्या चाहिए। सुनो, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हमें तो राम रंग में लगा पूरा हिंदुस्तान चाहिए। दोनों हाथ उठा करके भारत माता की।
जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसका विवाह कैंसल। और तुम चाहते हो कि शादी कैंसल हो जाए? डालो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। बोलो, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु शरण में लो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, मरगढ़ वाले बालाजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, दिल्ली के पागलों की। बैठ जाओ। रामचंद्र भगवान की। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनकी कृपा में स्वभाव से पूरे संसार में चेतना है, ऐसे अकारण कृपा करने वाले भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरण कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वानरों के राजा हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा, जिनका चारों युगों में प्रताप है। और हैं वो कौन? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो भगवान के चरित्र सुनने में बड़े रसिक, आहा, ऐसे ज्ञानी नामाग्रगण्यम भगवान, जिनकी मंगलमयी कथा को हम लोग कल से श्रवण कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के इस पड़पड़गंज के श्री रामलीला मैदान में। और लाखों लोग इस कथा में सम्मिलित होकर के अपने आप को धन्याश्रित कर रहे हैं। ऐसे अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल के चरणों को बारंबार प्रणाम। श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम। पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम। सब संत जनों के चरणों को प्रणाम। दक्षिण भाग में सभी संत महात्मा विराजमान है। हनुमान जी के रूप में हनुमान जी भी विराजमान है। नाक रगड़ कर साष्टांग दंडवत प्रणाम दास का स्वीकार होवे। सभी भूदेव देवों के चरणों में प्रणाम। देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे, और आज की एक सूचना और सुनो। हमें जो प्रशासन के माध्यम से पता लगा, लोगों के माध्यम से पता लगा कि आज यहां अपार भीड़ हो गई है, तो सबको रोड पर ही रोका गया। अतिरिक्त पुलिस बल, धन्य है प्रशासन दिल्ली की, जिन्होंने किसी को भी आंच नहीं आने दी और हर प्रकार से व्यवस्था की। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है। पुलिस अधीक्षक महोदय, कमिश्नर साहब, सब लोग दिन में थे। तो उस भाव को देखते हुए हम एक और प्रार्थना करें कि ये ग्राउंड रामलीला मैदान छोटा पड़ गया है, इसलिए जो रोडों पर हमारी बात सुन रहे हैं, आज रोड जाम हो गया था पूरा, हमें पता लगा, और निकलने की असुविधा और जगह जगह भयंकर स्थिति हो गई थी। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि सब लोग जितने पंडाल में हैं
यही लोग केवल कल आएंगे, बाकी लोग घर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से कथा को सुने, ताकि किसी को दिक्कत न जाए। अब वैसे तो आयोजक परिवार ने खूब बड़ी व्यवस्था की, लेकिन अब पागल ही पागल जुड़ गए तो करें क्या है? वैसे तो पूरी मंडली ने अपार व्यवस्था की और शासन प्रशासन ने भी खूब मेहनत की। हम देख रहे हैं आंखों से। एडिशनल एसपी साहब तो दिन भर और रात भर, जब तक पूरी व्यवस्था नहीं देख ले। आज अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया, जगह जगह रोका गया। सबको असुविधा हो रही है और जाम भी हो रहे हैं, और जिसके कारण पानी की दिक्कत, तरह तरह की सफोकेशन बनना। इसलिए हमारी विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो घर बैठे सुन रहे वो यहाँ ना पहुंचे, घर बैठ करके ही सुने। आगामी जो ग्रेटर नोएडा की कथा है उसमें आप 10 तारीख से 16 तारीख तक है भागवत कथा। हम 7 दिन वहां रहेंगे, वहां का आप मूड बना लेना जाने का। और अब दिल्ली में कभी कथा करेंगे तो अब कहां करेंगे, अब कोई और बड़ा देखेंगे। अब दिल्ली में कथा करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे। आज पागल ही पागल जगह जगह। जहां हम रुके हैं हमारा कमरा तोड़ दिया अब तक। पीछे ही रुके, चाय पीने गए थे, जहां देखो भटर भटर। वो तो धन्य है हमारे यहाँ के जो भी सुरक्षा के प्रभारी हो, उन्होंने इतनी अद्भुत व्यवस्था की। तुरंत पुलिस बल ये बहनें बुलाई, जिन नीली लाल टोपी वाली, साहब भैया तो आदमी डरा गए। अरे हम कहीं भगवान आज बच गए। तो अगर हम आज लोगों के बीच में फंस जाते तो किसी को हमारा कुर्ता ले जाना था, किसी को गमछा, किसी को चुटैया। बाद में पता चल तो बागेश्वर सरकार तो छोटी सी बची। हाँ, धन्य है दिल्ली के पागलों, तुमने पूरी दुनिया को बता दिया कि दिल्ली दिलवालों की है, हम भी सनातनी कम नहीं है। है? हम भी सनातनी कम नहीं है। हनुमान जी सिर पर है इसलिए कोई गम नहीं है। और जो बागेश्वर धाम का बन गया, अब हमसे कोई भिड़ जाए ऐसी किसी में दम नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जो कथा में बैठे हैं, सुन रहे, बाहर खड़े हैं, क्योंकि पूरे बैरिकेटिंग से बंद करवा दिया गया, सील करवा दिया गया। और आपको हम टीवी के माध्यम से आज का नजारा भी दिखवाएंगे कि आप सड़कों का नजारा देखो अपनी अपनी टीवी के माध्यम से। बहुत अपार ज्यादा भीड़ है, तो टीवी के माध्यम से आप ये वहीं पर देख लो। इसलिए घर बैठकर कथा सुन सकते हो, घर पर ही मनोरथी यजमान बन सकते हो। फिर ग्रेटर नोएडा में इससे बड़ी व्यवस्था बनाई जाएगी। कौन कौन, जय हो, ये देखो बंदरों को, जय हो बंदरों, वाह 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 वाह। तो ग्रेटर नोएडा में इससे बड़ी व्यवस्था बनाई जाएगी। आप सब लोगों को हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी, अरे ओ साधु जी, बताओ कैसे हो? बुरे हो? बहुत बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हो। बोलो सीताराम। अब हमारी तो कहो, कल हमने जल्दी जल्दी कथा पूरी की, ये नहीं बताया कहां जा रहे। बता देते तो आफत हो जाती। हमने जल्दी जल्दी कथा की, उड़ गए चील गाड़ी से बम्बई। पूरी रात में वहां आश्रम का काम देखा, वहां आश्रम बन रहा, व्यवस्था देखी, 2 4 10 20 50 100 लोगों से मिले, भभूति बांटी, और सुबह फिर चील गाड़ी पे टंग गए।
और फिर यहाँ आ गए और आके तुरंत ध्यान पूजा करके चंदन मंदन लंबो चौड़ो लगा के वो दरबार में बैठ गए। और दरबार 3:30 बजे पूरा हुआ और पीछे गए, लगे धक्का मुक्की। हमने कहा गुरु खाओ। और जब अंदर गए तो 2 रोटी मिली, तब जाके फिर सब धच के आ गए। तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो बैठे हो, आ गए तो भला, नहीं आया यार, अवेलो नहीं आए, 10 बजे की कह के 12 बजे आ रहे। हमारी दुर्दशा तो देखो कैसी है। लेकिन एक बात बताएं, हम आप लोगों को देख लेते हैं तो हमारी भी थकावट मिट जाती है। हाँ, ऐसा लगने लगता ये हमारी आत्माएं बैठी हैं, इनको हम क्या सुना दें। हम मूड बना के आते हैं कि 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन 3 घंटा के पहले इंजन ही गर्म नहीं होता। तो धन्य है, अब हमें ऐसा लग रहा कि पूरा भारत राममय हो रहा है और सबके अंदर सनातन की शक्ति का जागरण भी हो रहा है। इस कथा की चौपाई बहुत प्यारी है, सब लोग गाओ। क्या चौपाई है? कल कौन सी चौपाई पर कथा कही थी? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी। ओ हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान जी के समान दूसरा कोई बड़ा भागी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, हनुमान जी बड़भागी क्यों? पूछो। हनुमान जी बड़भागी इसीलिए हैं कि हम लोगों को तो देखने भी भगवान नहीं मिलते, लेकिन हनुमान जी को तो देखना छोड़ो, उनकी सेवा भी मिली और उनकी कथा भी मिली। कैसे? हम तुमसे पूछते हैं, बताओ राम कथा सुनने के सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? तो तुम क्या बताओगे? हनुमान जी महाराज। अरे हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा कह रहा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम के चरित्र को सुनने के रसिक कौन? हनुमान जी। धन्य है वीर बजरंग बली, इनको 2-2 सेवा, राम के चरणों की सेवा और कानों से भगवान की कथा की सेवा। एक बात बोले मेरे पागलों, ध्यान रखना, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भैया, संतान, पैसा और पत्नी, ये तो पापी के घर पर भी होती हैं।
महापापी हो जिसने कभी सीताराम ना कहा हो, वो भी धनवान हो सकता है, उसके पास भी पत्नी हो सकती है, और पापियों के घर तो एक एक लुगाई क्या, दो दो तीन तीन भी हो सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो सुत यानी संतान, पत्नी, पैसा, ये तो पापी के घर पर भी होता है। लेकिन मेरे पागलो, एक बात याद रखना, भगवान की कथा और संतों का समागम ये पापी के घर पर नहीं, ये तो किसी धर्मात्मा महापुरुष के जीवन में ही होता है। दूसरी बात, आहा, धन कमा लेना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। आप जहां बैठे हो, इतनी गर्मी, पंखा चल नहीं रहे तेज तेज, कूलर है नहीं है, गर्मी लग रही, प्यास लग रही, उठने का भी मन है, घर भी जाना है, घर वाले भी डांट रहे थे, कहां बाबाओं के चक्कर में फंसे हो, फिर भी तुम आए हो। अच्छा, कितनी मुसीबतें झेल रहे, पहले पुलिस से लड़े, द्वार पर लड़े, फिर अंदर लड़े, फिर डी में लड़े, और फिर भी खड़े। इसके बावजूद भी कई लोग खड़े, ये देखो खड़े। लेकिन एक बात बताएं, फिर भी आप किसी डिस्को डांस में जाना, 3 घंटे डांस करना, 2-4 लाख रुपया खर्च करना, 3 घंटे बाद थक जाओगे, थक करके सो जाओगे। भगवान की कथा हम भी 11-12 साल से गा रहे, और तुम भी 8 घंटे से बैठे बैठे सुन रहे, न तुम थके न हम थक रहे। मीराबाई ने पूरी जिंदगी गाया, न वो थकी, यही भगवान की कथा है। आहा, अच्छा, भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा है वास्तविक, और दुनिया की कथा होती है काल्पनिक। काल्पनिक और वास्तविक में यही अंतर है, जिसको सुनकर दोबारा सुनने का मन ना करे वो है काल्पनिक, और जिसको सुनकर बार बार सुनने का मन करे उसी का नाम है दार्शनिक और वास्तविक। और भगवान की कथा, प्रभु चरित्र सुने बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता, हनुमान जी महाराज, राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। तो हनुमान जी को, आहा हा हा हा, हनुमान जी को राम जी के चरणों की सेवा भी मिली, और भगवान की कथा सुनने का मौका भी मिला। और मेरे पागलो, आज तुम भी बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें भी हनुमान कथा सुनने का मौका मिल गया है। इसलिए चौपाई कौन सी है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, राम जी जब लंका में रावण का वध कराए, वापस आए, तो राम राजा बने। राजा बने, सबको कुछ ना कुछ भगवान ने दिया। सुग्रीव जी को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अंगद जी को युवराज बना दिया। केवल किसी को नहीं दिया तो केवल हनुमान जी को नहीं दिया। किसी ने राम जी से पूछा, आपने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया, हनुमान जी को नहीं दिया। राम जी बोले, भैया जिसका कर्जा छोटा मोटा हो तो चुका दिया जाए, जिसका अनलिमिटेड हो उसे कौन चुका है? भरत भाई कपी से उड़ने हम नाही, हम
कपि से उरी ने हनुमान जी को आपने कुछ दिया क्यों नहीं? भरत जी, सबका कर्जा चुकाया जा सकता। अच्छा, किसी ने राम जी से पूछा, आप सबसे आंख मिलाकर बात करते हो, लेकिन जब हनुमान जी से बात करते हो तो आंख नीचे करके बात करते हो, क्या बात है? राम जी बोले, अपने धनिक से नीचे ही आंख, जिससे कर्जा लिया हो उससे थोड़ी आंख मिला सकते हैं। ऋणिया भये है राम जी, ऋणिया भये है राम जी, धनिक भये भगवान, धनिक भये हनुमान, धनिक भये हनुमान। राम जी ऋणिया है कर्जा में हनुमान जी के। किसी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी को कुछ देने के लिए, मांगने के लिए कह तो दियो, कुछ मांग ले, शायद बोझ कम जाए। भाई जैसे किसी का लंबा चौड़ा हिसाब हो तो ये कह दिया जाता, भाई तुम ही बता दो कितना देना है, तो हमारी क्षमता होगी हम चुकाएंगे, नहीं तो जिंदगी भर गुलामी करेंगे। तो हनुमान जी का अनलिमिटेड कर्जा क्यों? अच्छा, अनलिमिटेड कर्जा क्यों है? लक्ष्मण की जी प्राण उबारे, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारे, लक्ष्मण के प्राण उबारे। क्या क्या कर्जा है? एक कर्जा तो यह है कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। लाय सजीवनी लखन जी आए, संजीवनी बूटी ले आए। और दूसरा कर्जा, सीता का तुम पता लगाया, सीता का तुम पता लगाए। दूसरा कर्जा, जानकी माता का पता लगाया और भरत जी के भी प्राण बचाए। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम करो, कुछ हनुमान जी से कहो, तुम ही मांगो, देखना हनुमान के समान दूसरा बड़भागी क्यों नहीं है कोई। हनुमान जी, सबने कुछ ना कुछ लिया है, तुम भी ले लो। हनुमान जी बोले, हमें जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले भाई जिसके घर हो, बोले हमारा घर ही नहीं है, हम क्या है। बात भी सही है। सबसे ज्यादा टेंशन में वे होते हैं जिनकी शादियां हो गई। हम एक जगह कथा कर रहे थे दिल्ली में ही, पड़पड़गंज में, बहुत पहले पूर्व जन्म में। बोलो जय सिया राम। यही पड़पड़गंज में कथा कर रहे थे। हमने लोगों से कहा, दिल्ली वालों से, हमने कहा भाई स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाओ। दिल्ली वालों ने सबने हाथ उठा दिए, पर एक चंगी लाल ने नहीं उठाया, एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया। हमने उसकी तरफ देखा, हमने कहा क्या बात है भाई, सबको तो स्वर्ग जाना है, तुम्हें नरक जाना है? अरे बोले गुरुजी नरक नहीं जाना, हमारी लुगाई कह रही थी कथा सुन के सीधा घर आना, वरना हड्डी पसली तोड़ देंगे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी बोले कि हम मांगे क्या, हमारा घर ही नहीं है। और बात भी सही कह रहे हैं, टेंशन तो उनकी है जिनके घर होम मिनिस्टर है। बोलो जय सिया राम। जिनकी शादी हो गई उनके चेहरा देखो अलग। दो प्रकार के चेहरा होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, पुरुषों की। बाहर आएंगे हंसते हुए, और सुना, और तो सब ठीक है। और बता, लेकिन घर जाएंगे क्या बात है, अरे यार क्या बताएं, दिमाग खराब है। हमने एक आदमी से पूछा, तुम बाहर इतना हंसते हो, घर पे जाते हो मुंह क्यों लटका लेते हो? बोले अगर घर पे मुंह लटकाए नहीं जाएंगे तो 600 प्रश्न के उत्तर कौन देगा। कहां से आ रहे, बड़े मजाक करते आ रहे, बड़े मुस्कुरा रहे, कहां गुलछड़े उड़ाते रहे, कौन है वो, ये बाल कहां से चिपक आया। बड़ा दिमाग खराब हो जाता, इसलिए आदमी भी बड़ी खतरनाक। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी कह रहे हैं, आहा, हनुमान जी क्या कह रहे हैं, घर ही नहीं है, मांगे क्या? फिर भी मांग लो, कुछ तो मांगो, कुछ मांगो, कुछ। राम जी बोले, हाँ हनुमान जी मांगो, कुछ मांगो। अब देखना, हमने कल किसी को कहा था, एक हम मुंबई में बैठे थे, फिल्म जगत के एक अभिनेता मिलने को आए कल रात को, अब वो आज शाम को भी आने वाले हैं।
तो वो बोले गुरुजी कोई आप आज्ञा करो। हमने कहा देखो, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। क्या? भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भगवान को मांग लेना चाहिए। तो हनुमान जी से कहा मांगो मांगो। हनुमान जी बोले महाराज एक बात बताओ, हमने सबसे ज्यादा काम किया कि नहीं किया? राम जी बोले बिल्कुल किया। तो बोले फिर एक नहीं दो मांगने की आज्ञा दो। बाकी सेना बोली 3 ले लो, पर ले तो लो। भरत जी बोले 3 लो, 3 दो क्यों, कम से कम कर्जा तो चुके। हनुमान जी बोले नहीं नहीं केवल दो। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहते? हनुमान जी बोले सरकार हमें आपकी ये दोनों पद कमल जन्म जन्म तक चाहिए। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और हमारी चौपाई ये कथा की पूरी हो गई यहीं पर। क्या? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, 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 ओ रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो हनुमान जी बड़भागी क्यों है? क्योंकि सबने मांगी संपत्ति, संपत्ति लाती है विपत्ति। हनुमान जी ने मांगा विपत्ति विनाशक प्रभु श्री राम के चरण कमल। इसलिए हनुमान जी हैं बड़भागी। बोलो क्या है? ऐसे समझो, दूसरा उत्तर समझो। हा मजा आ जाएगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन एक तरफ हम हैं, एक तरफ हमारी सेना है, मांगो क्या चाहते हो। आहा। दुर्योधन ने कहा हमको तो तुम्हारी सेना चाहिए, तुम्हारा क्या काम? सेना ले लेंगे, तुम अकेले बचोगे, क्या कर लोगे? हलवा। सेना दो सेना। अर्जुन जी बोले हमें स्वीकार है, हमें तो भगवान चाहिए। दुर्योधन ने सेना ले ली, अर्जुन जी ने भगवान को ले लिया। और हुआ क्या? कौरव 100 भाई थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरे। यही हाल होता है परमात्मा के साथ रहने का, है? यही हाल है। और हम लोग भगवान के दर पर जाकर, गुरु के दर पर जाकर मांगते क्या? संपत्ति। संपत्ति मांगोगे तो विपत्ति आएगी। भगवान की कथा में भगवान को मांग लो तो मौज भी आएगा और आनंद भी आएगा। और हनुमान जी ने वही मांगा, प्रभु के चरण। क्या मांगे? बोलो। भगवान के मांगे चरण, उनको मिल गई राम जी की शरण। अब फिर कैसे होगा मरण? इसलिए मरण नहीं होगा तब तो गोस्वामी जी ने लिखा ए हा। ए हा चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। ए हा चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी ने राम जी के मांगे चरण तो राम जी की मिल गई शरण। और इसलिए इनका फिर कभी नहीं हुआ मरण। और माता जानकी जी ने भी कह दिया आजा रे अमर। आहा, क्या कहा मां जानकी ने हनुमान जी के लिए? आजा रे अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहा? आहा हा,
हनुमान जी से कहा मां जानकी ने, बेटा जाओ तुम अमर हो जाओ, जाओ तुम अजर हो जाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रभु श्री राम की शरण मांगी। दूसरी बात, हनुमान जी इसीलिए बड़भागी हैं, बाकी कोई बड़भागी नहीं हो पाया। कई बार साथ में रहने वाले लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगने लगता है अरे सब ऐसे ही है। जब लेकिन उनका साथ छूटता है और वो कुछ बन जाते हैं, तब समझ में आता है यार बहुत बड़ी भूल कर दी। और अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हम अपनी जिंदगी का बताएं तो हमारी जिंदगी में जो पहले लोग जुड़े थे वो हमें पागल ही समझते थे, लेकिन उन्हें क्या बता दें, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो हनुमान जी ने भगवान की शरण मांगी। एक बड़ा प्यारा गीत है तब हनुमान जी के लिए, आहा। ओ अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। किसका? ओ अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम का प्यारा है। दोनों हाथ उठा कर पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। हो अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। हो हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। हो अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। आहा हा हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। हो अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। कौन कौन हनुमान जी को मानता है? आपको सुनकर आनंद आएगा। ये रचना अगला पगला की ही है। उठाओ दोनों हाथ। दोनों हाथ उठाकर हो जाओ पागल हनुमान जी के लिए। ओ एक दिन मैंने हनुमान को देखा अवधपुरी में, है प्रताप श्री बजरंगी के चरणों की धूली में। दिन मैंने हनुमान को देखा अवधपुरी ओ में, प्रताप श्री बजरंगी की चरणों की धूली में। एक दिन मैंने हनुमान को देखा अवधपुरी में, है प्रताप श्री बजरंगी के चरणों की धूली में। एक दिन मैंने हनुमान को देखा गाओ दोनों हाथ उठाकर। है प्रताप श्री बजरंगी की चरणों की धूली में। राम की राम की लगन लगाए वो राम का प्यारा है। राम की लगन लगाए राम का प्यारा है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। हो अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। हो हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। दोनों हाथ उठा लो।
एक बात बताएं, बहुत कंजूस हो तुम लोग। उठा दो ना हाथ ऐसे, जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। बोल वीर बजरंग बली की। अच्छा महाराज जी, एक बात बताओ, तुम्हारे हनुमान जी से होता क्या है? अरे सुनो, बालाजी के नाम से संकट पल में कटते हैं। क्या होता है बोलो? बालाजी के नाम से संकट पल में कटते हैं। बालाजी के नाम से संकट पल में कटते हैं। कलयुग के राजा कहलाते सब यह कहते हैं। कलयुग के राजा कहलाते सभी कहते हैं। कौन कौन हनुमान जी को अपना राजा मानता है? राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे। राजा भी देखे महाराजा भी देखे। बालाजी के नाम से संकट पल में कटते हैं। कलयुग के राजा कहलाते सब ये कहते हैं। बालाजी के नाम से संकट पल में कटते हैं। कलयुग के राजा कहलाते सभी कहते हैं। फूटी 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 से जीवन लाए अक्षय को मारा है। क्या क्या किया इन्होंने? पराक्रम सुनो। फूटी से जीवन लाए अक्षय को मारा है, मारा है, मारा है। पागलो ये बात। बूटी 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 आहा ओहो बूटी बूटी संजीवन लाए अक्षय को मारा है, मारा है, मारा है, मारा है, मारा है। मारा है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। आयतनी का लाली रंग वाला है, वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। हाँ, अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। दोनों हाथ उठा दो। आयतनी का लाल बड़ा मत वाला है। हाँ हाँ हाँ, हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। ये बात। बोलो वीर बजरंग बली की, मरगढ़ वाले बाबा की। क्या कहना बालाजी से? हमने अपने भाव
ओ दास धीरेन्द्र है शरण तुम्हारी विनती सुन लियो। गुरुवर है शरण तुम्हारी विनती सुन लियो। ओ दास धीरेन्द्र है शरण तुम्हारी विनती सुन लियो। गुरुवर है शरण तुम्हारी विनती सुन लियो। जो भी भक्त शरण में आवे संकट हर लियो। जो भी भक्त शरण में आवे संकट हर लियो। अरे तुम भी तो गाओ। जो भी भक्त शरण में आवे संकट हर लियो। अरे जो भी भक्त शरण में, आप गाओ। ओ जो भी भक्त शरण में आवे संकट हर लियो। बस इतने धीमे, बड़े कंजूस हो। घर पे तो बड़ा जोर जोर से गाली बकते हो। फिर से गा लो। दास धीरेन्द्र है शरण तुम्हारी विनती सुन लियो। जो भी भक्त शरण में आवे संकट हर लियो। जो भी भक्त, जो भी भक्त सोने सोने की लंका को पल में जा रहा है। सोने की लंका को पल में जा रहा है। सोने की लंका को पल में जा रहा है। सोने की लंका को पल में जा रहा है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। ओ सोने की लंका को पल में जा रहा है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। ओ अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। ओ अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। ओ अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। मत वाला है, मत वाला है। अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। मत वाला है, मत वाला है, मत वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। हो अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। मत वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा 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 है। वीर बजरंग बली की बैठ जाओ। अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। मत वाला है। हवा में उड़ता जाए वो राम दुलारा है। हवा में उड़ता वो राम दुलारा है। बोलो मरघट वाले बाबा की। चौपाई बड़ी प्यारी। कौन सी चौपाई? हनुमान सम नहीं बड़ भागी। 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 नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण
देखो हनुमान जी में सभी गुण हैं। हनुमान जी में विशेषता 3 गुण हैं। हनुमान जी हैं क्या क्या? सदगुरु, वेद और भगवान। हनुमान जी में 3 विशेषताएं विशेष हैं। हनुमान जी सदगुरु भी हैं। अच्छा, सदगुरु का उल्लेख कहां? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी में गुरु के लक्षण भी है और हनुमान जी में वैद के भी लक्षण है। हनुमान जी डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 2 लोगों की दवाई इतनी खतरनाक की कि क्या कहना। अच्छा, वैद वो जो बूटी के बारे में जानता हो, और हनुमान जी बूटी के बारे में जानते हैं। लाए सजीवन, लाए सजीवन, लखन जियाए, श्री रघुवीर अरसी उर लाए। श्री रघुवीर हरषि और लाए, लाए सजीवन लखन जियाए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसी उर लाए। श्री रघुवीर हरषि और लाए, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी में 3 चीजें। आ हा 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 हा। क्या? पहली चीज, हनुमान जी वैद है। हाँ। दूसरी, हनुमान जी सदगुरु हैं। हाँ। तीसरी बात, हनुमान जी भगवान भी हैं। अच्छा महाराज, सदगुरु कैसे हैं पहले इसको समझो। सदगुरु का काम क्या है? आहा, लंका में जब युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी गए, मेघनाद से युद्ध हुआ और मेघनाद ने शक्ति मारी। इनको एक तरफ बैठा दीजिएगा, माता जी को एक तरफ बैठा दीजिएगा। कहना बाद में भूत भगवा देंगे गुरुजी। भगवान की बड़ी कृपा है, हमारी कथा में जिंदा आदमी भी आते हैं, मरे भी आते हैं। ये पहली कथा ऐसी है जिनमें जिंदा भी आते, मरे भी देखो ऊदम दें। भाई बैठ लो भूत भाई साहब, प्लीज सिट डाउन। आप आसन लो, हम आपसे बाद में बात करेंगे। बोलो जय सिया राम। तो गुरु का काम क्या है? लक्ष्मण जी को संजीवनी लग गई, लक्ष्मण जी को बाण लग गया, लक्ष्मण जी गिर गए। अब किसी की हिम्मत नहीं कि लक्ष्मण जी को उठाए कौन। धन्य है वीर बजरंग बली। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी के पास ले गए। यही गुरु का काम होता है। जब हमारे तुम्हारे जैसे जीवात्मा वासना की चोट खाकर गिर जाते हैं, तब सदगुरु जिंदगी में आता है, गुरु जिंदगी में आता है और वो दोनों हाथों में उठाकर उपासना रूपी परमात्मा के पास पहुंचा देता है। ये सदगुरु का काम है। गुरु क्या करता? गुरु परमात्मा तक पहुंचाता है। और हनुमान जी ने भी यही किया। जीव को, श्री लक्ष्मण जी को, जीवाचार है, लक्ष्मण जी तो जीवाचार है, जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी तक पहुंचा दिया। यह गुरु की भूमिका है। लोग हमसे कहते गुरु जी, गुरु क्यों जरूरत है? हम कहते भैया, जिस प्रकार स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन की आवश्यकता है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। कुछ लोग कहते हैं अरे कहां फदाल में पड़े, हम ही तो गुरु हैं। अब उनसे तो हनुमान जी ही बचाएं जो खुद में खुद गुरु हैं। ऐसे लोगों की दुर्दशा बहुत बुरी होती है जो खुद ही गुरु बन जाते हैं।
स्वयंभू गुरु, स्वयं ही प्रकट, स्वयं ही गुरु। बोले क्या? बोले स्वयंभू गुरु। पर बाद में पता लगा कैंसर होगा तो गुरु जी डले अस्पताल में। देखो, लालची गुरु, लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। है? इसीलिए गुरु कैसा होना चाहिए? हनुमान जी जैसा। हा हा हा। हनुमान जी ने हाथों में उठाया, लक्ष्मण जी को राम जी के पास पहुंचा दी। ये सदगुरु की भूमिका। मानो हनुमान जी सदगुरु हैं। मानो क्या है? अच्छा, दूसरा सुनो। दूसरा कहां काम किया? राम जी जब रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया। ओ बोलना। भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी का हरण हो गया तो खोज रहे। कहां पहुंचे? ऋषमुख पर्वत के पास। अच्छा, ऋषमुख पर्वत पे बैठा कौन? सुग्रीव बीमार। सुग्रीव बीमार बैठे, इन्हें बहुत खतरनाक रोग हो गया। कौन सा रोग? भाई का डर घुस गया। ये रोग है। आहा, जय हो पागलो। सुग्रीव जी ने जैसे ही राम जी को देखा, धनुष मान लिए, सोई हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई होगा। हनुमान जी बोले बीपी क्यों बढ़ा रहा है? सुग्रीव जी बोले बढ़ा रहा है कि बढ़त दिख रहा हो? तुम्हें बीपी की टेंशन, हमें प्राण की टेंशन है। बोले क्यों? बोले देखो, लगता है बाली ने मारने वाले भेज दिए 2 ठैया, बाण घलने, हमें मर जाना है, तुम्हें बीपी की टेंशन। अरे हनुमान जी बोले भाई टेंशन मत लो, हम पहले चेक तो करें कि हैं भी मारने वाले कि नहीं। बोलो जय सिया राम। करो चेक। हनुमान जी बोले सुनो, एक काम बता रहे। बोले क्या? बोले हम बात उनसे करेंगे, मुंह तुम्हारी तरफ करे रहेंगे, तो हमारे होंठों को पढ़ना। अगर हम जल्दी जल्दी बोले तो समझ जाइयो भग लो, तो अगर हम धीरे धीरे बोल रहे तो समझना कोई खतरा नहीं है, ग्रीन सिग्नल है। अब देखो सदगुरु की भूमिका क्या होती। इधर सुग्रीव जी को बता दिया, अब नीचे राम जी के पास आए, ब्राह्मण का भेष धरा, हाथ जोड़ लिया। आहा, रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया। हमारे देश का एक ऐसा गौरव, हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य, बागेश्वर धाम के प्रिय लाडले श्री बिट्टा जी, जिन्हें जीवंत शहीद की उपाधि भारत में प्राप्त है, जिन्होंने अनेकों बार आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए हैं, आज वो कथा सुनने आए हैं। ये देश का और हमारा सबका सौभाग्य है। राम जी कहां गए? रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया। सुग्रीव जी बीमार हैं। बीमारी कौन सी है? डर की। और डर की बीमारी सबको है। ये रोग उनका भर नहीं है, ये रोग सबको है। भय लगता है मर ना जाए। क्या रोग है? सबको टेंशन है, गुरुजी मर ना जाए। पर अद्भुत बात यह है कि तुम जिससे प्रार्थना कर रहे हो उसे खुद मरना है। हमारे पास लोग आते हैं, गुरुजी ऐसी भभूति दे दो हम मर ना जाए। हमें बड़ी हंसी आने लगती, भाई तुम हमसे भभूति मांग रहे कि मर ना जाए। अगर ऐसी कोई भभूति होती तो पहले हम अपने खानदान को ना खिलाते। भाई बताओ। देखो हम साफ साफ बता देते हैं, झूठ हमारे बस की बात नहीं। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। तो भाई ऐसी कोई भभूति होती कि जिससे हाँ, बस अब शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। पहली कथा हाँ, कौन सा भय? मर ना जावे। ये सबको रोग है।
अच्छा, सब लोग हमारे पास आते, अब लोग औरों की जगह जाते। हद ये है, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता। ये कौन नई बात सुन? मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता, बार बार यत्न करता। लेकिन हम एक बात बोले सनातनीय हिंदुओं से, सुना, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो फिक्र फिर क्या करना? बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो क्या दिक्कत है? और जिसको जाको राखे प्रभु जी, मार सके ना कोई। सिर पर सीता राम फिकर फिर। दूसरी बात सुन लो, दिल्ली के पागलों, 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाले लोग, एक बात याद रखना, जब प्रयागराज जाएंगे तब 25 रुपया की मटकी में ही जाएंगे। जब प्रयागराज जाएंगे तो वो मटकी सिर्फ 25 की ही होगी। इसलिए अभी भी मौका है, धन कितना भी तुम धन 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 कर लो, अंत में निधन ही लिखेगा। है? हम लोग क्या करते, महाराज जी धन 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 धन, हम कहते हैं कितना भी तुम धन धन कर लो, अंत में जब मरोगे तो क्या लिखेगा? अमुक आदमी का निधन हो गया। हमारे पास लोग आते हैं, कार्ड देते हैं मरने की बात का, 13वीं का, हमें कार्ड पढ़ के बड़ी हंसी आती है। हंसी क्या आती, लोग लाते हैं अमुक अमुक आदमी स्वर्गवासी हो गए। आज तक जितने भी 13वीं के कार्ड बने सब स्वर्गवासी, एक भी नरक नहीं गया, सिंगल आदमी। हद तो ये हो गई, हमारे गांव के बगल का 3 मर्डर करने वाला मरा और उसके लड़के ने जब लिखाया तो गोलोकवासी। हमें तो हार्ट अटैक आ गया, उस दिन के बाद हमने कार्ड पढ़ना ही बंद कर दिया कि 3 मर्डर करके जो मरा वो भी स्वर्ग। उस दिन के बाद हमने स्वर्ग के सपने भी देखना बंद कर दिए। हम कहा जब ऐसी में ऐसी लोग गहरे चले गए तो हम क्या करें? वो भी स्वर्ग। हम तुम्हें बताना, ये तो दूसरी बात, लेकिन हम